श्री हनुमान अंक में प्रातपर श्री हनुमान। तुम संथा निर्विकार हो तथा देह बुद्धि इंद्रियां और दुख आदि ये ना तुम्हारे गुण हैं और ना तुम स्वयं हो। इन सब का कारण अज्ञान है और स्वप्न दृश्य के समान ये सब असत्य है। तुम देह में रहते हुए भी सुख दुख आदि विकारों से निर्लिप्त हो। तुम चिदानंद स्वरूप अजन्मा अविनाशी देह आदि संघात से पृथक शुद्ध बुद्ध निरंजन एवं उपाधि रहित हो। हे महामते, भगवान विष्णु की भक्ति से बुद्धि निर्मल होती है और शुद्ध आत्मज्ञान होता है। उससे मनुष्य परम पद प्राप्त करता है। अतः तुम प्रकृति से परे पुराण पुरुष सर्वव्यापक आदि नारायण लक्ष्मीपति हरि भगवान श्री राम का भजन करो। अपने हृदय में स्थित शत्रु भाव रूप मूर्खता को छोड़ दो और शरणागत वत्सल श्री राम का भजन करो। 33 कोटि देवगण को बंदी बनाने वाले महाप्रतापी राक्षस राज रावण को उनके भरे दरबार में ऐसा शुद्ध अध्यात्म का उपदेश देना और स्वाभाविक निर्भीकता से उस प्रबल श्री रामारी को श्री राम भक्ति का महामार्ग सुझाना किसी सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है। ऐसा करने वाला निसंदेह भगवान का ही रूप हो सकता है कि वह स्वयं भगवान ही हो सकते हैं। स्वर्ग मर्त्य एवं पाताल में श्री रघुवीर के रन बांकरे हठीले हनुमान के समान बांका श्रेष्ठ वीर भला और कौन है। नाक नर लोक पाताल को कहत किन कहाँ हनुमान से वीर बांके। हनुमान जी भगवान शंकर के अंश अवतार 11 रुद्रों में से 11वें माने जाते हैं। 11 रुद्रों में से प्रत्येक में भगवान रुद्र का 11वां भाग रहता हो ऐसी बात नहीं है। रुद्र तो एक अखंड एवं अविभाज्य हैं। एको ही रुद्रो ना द्वितीय तथा तो, अर्थात रुद्र एक ही है। अतः ब्रह्म विद्गण दूसरे की अपेक्षा नहीं करते। अभिप्राय ये है कि श्री हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें भाग हों ऐसी बात नहीं है, अपितु वह साक्षात शंकर ही। भगवान शंकर ने ही तो विश्व के कल्याण के लिए भगवत सेवा का उच्च आदर्श स्थापित करने के लिए प्रयोजन से स्वयं हनुमान का रूप धारण किया। जब भगवान श्री राम शिशु क्रीड़ा कर रहे थे तब वह कौन मदारी था जो बंदर का तमाशा दिखाने आया था। स्वयं मदारी और स्वयं ही बंदर, वही तो रुद्र है। और तमाशा देखने वाला भी कौन था, वह रुद्र ही है। एको ही रुद्रो न द्वितीय तस्थो, वह स्वयं तमाशा भी हैं और तमाशाई भी हैं। हिंदुओं में मान्यता है ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव उपासना और गणेश शक्ति शिव विष्णु सूर्य पंचदेव उपासना की, किंतु एक ही अति सत्य तिरूप या पंच रूप में अभिव्यक्त होकर के लीलायमान है। एक ही परमात्मा सृष्टि स्थिति और लय का कारण है। जैसे मकड़ी स्वयं ही जाला बनाती है और स्वयं ही उसे अपने में समेट लेती है, वैसे ही एक अजन्मा अनेक रूपों में जन्म लेता है। श्रुति कहती है अजाए मानो बहुधा भी जायते, एको वशी सर्व भूत अंतरात्मा एकम रूपम बहुधा च वा करोति। केठोपनिषद छंदोग्य उपनिषद में भी एक ब्रह्म को सृष्टि स्थिति और लय करता माना गया है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शात उपासित
जब एक ही परा सत्ता राम, कृष्ण, शिव, शक्ति और नामों और रूपों में जानी जाती है, अर्थात जो राम हैं वही शिव हैं और जो शिव हैं वही शक्ति हैं, तो फिर हनुमान जो रुद्र रूपी हैं उनसे पृथक कैसे? गोस्वामी जी ने खोल करके कहा है, राम को दुलारो दास, वामदेव को निवास, नाम कली काम तरु केसरी किशोर को। वामदेव रूप भूप राम के स्नेही नाम, लेत देत अर्थ धर्म काम निर्वाण हो। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हनुमान जी प्रातपद तत्व हैं। उनका शिव की भांति राम से अभिन्न व्यक्तित्व है। वे केवल मनुष्यों के सम्मुख दास्य, भक्ति, सेवा, धर्म के आदर्श को स्थापित करने के लिए ही अलग से दिखाई देते हैं, क्योंकि भाव सागर को पार करने के लिए सेवक सेव्य भाव आवश्यक है। काकभशुंडी का कथन है, सेवक सेव्य भाव बिनो भावना तरिया और गारी। जो मंदर भगवान जी के साथ शिशु क्रीड़ा कर गया था, वही ऋषिमुख पर्वत पर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। ब्रह्मचारी के वेग में जब उसने ब्रह्मा भगवान जी से भेंट की, तब एक अपरिचित की भांति नहीं, प्रत्युत निम्नलिखित रूप में। मेरा मन तो ये कहता है कि आप दोनों त्रिलोकी के रचने वाले, संसार के कारणभूत, जगन में प्रधान और पुरुषी हैं। आप मानव पृथ्वी का भार उतारने और भक्तजनों की रक्षा करने के लिए ही लीलावश अपनी माया से मनुष्य रूप धारण कर विचर रहे हैं। आप साक्षात परमात्मा ही शक्ति कुमार के रूप में अवतीर्ण होकर के पृथ्वी पर घूम रहे हैं। आप लीला से ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और दुष्टों का नाश करने में तत्पर हैं। मेरी बुद्धि में तो यही आता है कि आप सबके हृदय में विराजमान, सबके प्रेरक, परम स्वतंत्र भगवान नर नारायण ही इस लोक में विचर रहे हैं। अब इन शब्दों की जरा तुलना कीजिए मानस के इन शब्दों से कि तुम तीनी देव मह को नर नारायण की तुम हो दो, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीना मनोज अवतार। अपने ही स्वरूप को पाकर के अपरिचित कौन बना रहे। श्री सीता जी की खोज के लिए अनेकों योद्धा भेजे गए, परंतु मुद्रिका सहित गोह्य संदेश केवल हनुमान जी को ही दिया गया। लक्ष्मण जी के अचेत होने पर सुषैन वैद्य को लाने तथा संजीवनी औषधि लाने का कार्य केवल हनुमान जी को ही सौंपा गया। श्री राम लक्ष्मण को अहिरावण के महल नागलोक से वापस लाने का कार्य भी हनुमान जी ने ही किया। रावण वध के पश्चात भगवान जी का विजय संदेश लेकर के हनुमान जी ही पुनः श्री सीता जी के पास पहुँचे थे। अयोध्या लौटने पर भगवान जी के आगमन का संदेश भरत जी को कौन दे, तो इसके लिए भी हनुमान जी ही परम विश्वस्त दूत दिखे। भगवान के राज दरबार में अपना हृदय चीर करके उसे भगवान जी का साक्षात्कार कराने का काम भी केवल वे ही कर सकते थे। सभी वानरों के विदा हो जाने पर भी हनुमान जी भगवान जी के चरणार विंद में सदैव के लिए रहे। लावकुश से युद्ध करते समय भी हनुमान जी की भूमिका सबसे विलक्षण रही। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की पताका को कौन संभाले हुए था? ये हनुमान जी तो थे। आज भी जहाँ कहीं रामायण का पाठ हो रहा हो, यदि हम में देखने की शक्ति हो तो वहाँ पर हम हनुमान जी को रामचित सुनते जरूर देखते हैं। वे रामचित सुनबे को रसिया।
हनुमान चालीसा जो ठहरे, इस सब बातों का यही निष्कर्ष है कि श्री हनुमान जी लीला रूप में भगवान जी के दास भले ही दिख रहे हों, परंतु तत्वता वे श्री राम स्वरूपी हैं। उपासना जगत में भी वे देव कोटि में गिने जाते हैं। महादेव जी की भांति महावीर भी पंचमुख और एक दश मुख माने जाते हैं। वे उन्हीं के अवतार जो ठहरे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रदोष काल में अंजना देवी के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। अतः इस दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। इस दिन प्रातः उठ करके नित्य कृत्य से निवृत्त होकर के हनुमान जी का विधिवत पूजन किया जाता है। उनके अप्रतिम आदर्श, शौर्य, धैर्य, औदार्य एवं भगवत जन से आप्लावित उनके पावन चरित्र का गान तथा श्रवण किया जाता है। इसके लिए रामायण अथवा मानस का पाठ किया जाता है। उसमें भी सुंदरकांड के पाठ का विशेष महात्म्य है। हनुमान जी की प्रतिमा पर तेल एवं सिंदूर चढ़ाया जाता है। उन पर फूल केवल वे ही चढ़ाए जाते हैं जिनके नाम पुरुषवाचक हों, क्योंकि हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी जो ठहरे। प्रसाद के रूप में उन्हें चना, गुड़, पुआ, केला, लड्डू, अमरूद आदि चढ़ाए जाते हैं। हनुमान जी की उपासना हमारे राष्ट्र को सुदृढ़, सुसंगठित एवं सशक्त बनाने के लिए प्रधान साधन स्वरूप है। अतः राष्ट्र का ही हित इसी में है कि हनुमान जी को राष्ट्रवीर के रूप में तथा अर्जुन के कपि ध्वज को पुनः राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया जाए तथा हनुमत जयंती को राष्ट्रीय पर्व का गौरव प्रदान किया जाए, जिससे हमारा भारत देश पुनः बल वैभव संपन्न होकर के जगत गुरु के उच्च पद पर आसीन हो सके। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में हरते भे हनुमान। नाना पुराण निगम आगम सम्मत वाणी का गान करने वाले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का ये कथन सत्य ही है कि भगवान शंकर ही श्री हनुमान रूप में अवतरित हुए हैं। वायु पुराण के पूर्वार्ध में भगवान महादेव के श्री हनुमान रूप में अवतार लेने का उल्लेख है। श्री महादेव जी पवन सुत अंजनी नंदन सत्य विक्रमी श्री हनुमान के रूप में अवतीर्ण हुए। स्कंद पुराण में भी श्री हनुमान को स्वयं शंकर बताया गया है। 11वें रुद्र ही अमित तेजस्वी विष्णु की सहायता हेतु महाकपि हनुमान हुए। अगस्त संहिता में श्री हनुमान जी के अवतार की तिथि, घड़ी आदि का स्पष्ट वर्णन करते हुए उन्हें शिव अवतार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी भौमवार स्वाति नक्षत्र मेष लगन में माता अंजनी के गर्भ से स्वयं शिव जी ने कपीश्वर हनुमान के रूप में अवतार ग्रहण किया। उसी के 32वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी श्री हनुमान जी को रुद्र अवतार बताया गया है। अपने यश समूह से त्रिभुवन को उज्जवल कर देने वाले वज्रदेव तथा रुद्र अवतार कहलाने वाले हनुमान। श्री हनुमतेक मुखी कवच भी श्री हनुमान जी को रुद्र अवतार ही कहता है। हनुमान पंचमुखी कवच में भी श्री हनुमान को रुद्र मूर्ति कहा गया है। ओम रोम रुद्र मूर्ते करतल कल पृष्ठाभ्याम नमः। ओम रोम रुद्रपूर्ते अस्त्राय फट।
हनुमत शत्रुंजय स्तोत्र में भी श्री हनुमान जी की रुद्र अवतार माना गया है। श्री राम कथा के अनन्य गायक गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी स्थान स्थान पर इस तथ्य का उद्घोष किया है। वे अपने परम आराध्य के पायक श्री हनुमान जी के विषय में कहते हैं, जेहि शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान, रुद्र धे तजी ने बस बानर भे हनुमान, जानी राम सेवा सरस समझी काव अनुमान, पुरखा ते सेवक भे हरते भे हनुमान। सज्जन उसी शरीर का आदर करते हैं जिससे श्री राम से प्रेम हो। इसी स्नेह से रुद्र दे त्याग करके हनुमान ने वानर का शीर धारण किया। श्री राम की सेवा का आनंद अपने मन में जान करके ही ब्रह्मा सेवक जामांत हुए और शंकर जी हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। हनुमान बाहुक में भी वे कहते हैं, राम को दुलारो दास वामदेव को निवास, नाम कली काम तरु केसरी किशोर को, करुणा निधान बल बुद्धि के निधान, मोद महिमा निधान गुण ज्ञान के निधान है। वामदेव रूप धूप राम के स्नेही नाम, लेत देत अर्थ धर्म काम निर्वाण है। अर्थात हनुमान जी वामदेव शंकर के रूप हैं। अपनी विनय पत्रिका में भी गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी को रुद्र अवतार, महादेव, वामदेव, पुरारी आदि नामों से संबोधित किया है। जयति रणधीर रणभीर रहित देवमणि, रुद्र अवतार संसार पाता, जयति मरकटाधीश मृग राज विक्रे, महादेव मुद मंगलालय कपाली, जयति मंगलागार संसार भार पहर, वानराकार विग्रह पुरारी, शाम गायक भक्त कामदायक वामदेव, श्री राम प्रिय प्रेम बंधो। उपयुक्त परमाणु से ये सिद्ध हो जाता है कि श्री हनुमान जी रुद्र अवतार हैं, स्वयं शंकर ही हैं। कहीं ऐसी भी कथा आती है कि भगवान शंकर ने एक बार भगवान श्री राम से दास सुख प्राप्ति का वरदान मांगा था और ये याचना स्वीकृत भी हुई। उसी सेवा सुख का आस्वादन करते हुए भक्ति भावना की महिमा को दिखलाने के लिए ही भगवान शंकर का श्री हनुमान के रूप में प्राकट्य हुआ। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में शंकर सुवन केसरी नंदन पवन तने आंजने नामों का परिचय। पुराणों और इतिहासों में श्री हनुमत चरित्र अनेक रूपों में वर्णन मिलता है। श्री हनुमान जी कहीं शंकर सुवन, कहीं पवन तने, कहीं केसरी नंदन, कहीं आंजनेय और कहीं साक्षात शंकर के रूप में वर्णित है। कल्प भेद पर एवं प्रसंग भेद से ये सभी नाम सत्य हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को प्रसंग भेद से वसुदेव नंदन, नंद सुवन, गिरिधारी, रास बिहारी, बंशीधारी आदि कहा जाता है, वैसे ही राम भक्त श्री हनुमान जी के विषय में भी समझना चाहिए। श्री हनुमान जी के इन नामों का सार्थक्य समझने के लिए कतिपय रहस्यपूर्ण प्रसंगों का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। रुद्र अवतार श्री हनुमान। एक बार भगवान शंकर भक्ति सती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। प्रसंगवश भगवान शंकर ने सती से कहा, प्रिय, जिनके नामों को रट रट कर मैं गत होता रहता हूँ, वे ही मेरे प्रभु अवतार धारण करके संसार में आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ अवतार ग्रहण करके उनकी सेवा का सुयोग प्राप्त करना चाहते हैं, तब मैं ही उससे क्यों वंचित रहूं? मैं भी वहीं चलूं और उनकी सेवा करके अपने युग युग की लालसा पूर्ण करूं। भगवान शंकर की यह बात सुनकर के सती ने सोच करके कहा, प्रभु,
भगवान का अवतार इस बार रावण को मारने के लिए हो रहा है। रावण आपका अनन्य भक्त है, यहाँ तक कि उसने अपने सिरों को काट करके आपको समर्पित किया है। ऐसी स्थिति में आप उसको मारने के काम में कैसे सहयोग दे सकते हैं? ये सुनकर के भगवान शंकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, देवी, जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है वैसे ही उसने मेरे एक अंश की अवहेलना भी की है। तुम जानती हो कि मैं 11 स्वरूपों में रहता हूँ। जब उसने अपने 10 सिर अर्पित कर मेरी पूजा की थी, तब उसने मेरे एक अंश को बिना पूजा किए ही छोड़ दिया था। अब मैं उसी अंश से उसके विरुद्ध युद्ध करके अपने प्रभु की सेवा कर सकता हूँ। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। ये सुनकर के भगवती सती प्रसन्न होगी। इस प्रकार भगवान शंकर ही श्री हनुमान के रूप में अवतरित हुए। इस तथ्य की पुष्टि पुराणों के आख्यायिकाओं से होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दोहावली में लिखा है, जेहि शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान, रुद्र दे तजी ने बस वानर भय हनुमान। शंकर सुवन श्री हनुमान जी। शिव पुराण के अंतर्गत श्री हनुमत जन्म संक्षिप्त वृत्तांत इस प्रकार है। एक समय भगवान शंभु को भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय ईश्वर इच्छा से राम कार्य की सिद्धि हेतु उनका तेज स्खलित हो गया। उस तेज को सप्तऋषियों ने पत्र पुटक में सुरक्षित करके रख दिया। तत्पश्चात उन्होंने ही शंभु की प्रेरणा से उस तेज को गौतम कन्या अंजना में कान के रास्ते स्थापित किया। समय आने पर उस गर्भ से वानर श्रीधारी महाप्रकर्मी पुत्र का जन्म हुआ, जो शंकर सुवन श्री हनुमान के नाम से विश्व में विख्यात हुए। कथांतर भेद से इसका वर्णन इस प्रकार भी है। मोहिनी रूप दर्शन से स्खलित हुए शंभु तेज के विषय में भगवान विष्णु विचार करने लगे कि इस शंभु संभूत चोकर का क्या उपयोग किया जाए। कुछ सोच विचार करके उन दोनों विष्णु और शंभु ने मुनियों का रूप धारण किया और उस तेज को पत्र द्रोण में लेकर के वन ही वन आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन लोगों ने एक कन्या देखी जो घोर तपस्या में निरत थी। वे उसके पास जाकर के बोले, तपस्विनी कन्या, ये क्या कर रही है? बिना दीक्षा लिए तुम्हारी तपस्या सफल नहीं हो सकती, अतः शीघ्र किसी योग्य मुनि से दीक्षा ले लो। तपोनिष्ठ कन्या अंजना ने उन दोनों मुनियों की बात सुनकर के मन में विचार किया, ये तो सर्वकाल दृष्टा हैं, मेरे भूतकाल की बात को सत्य सत्य कह रहे हैं, अतः क्यों ना इनसे मंत्र दीक्षा ले ली जाए। ये सोच करके अंजना बोली, मुनिवर, आप योग्य एवं समर्थ हैं, मैं दीक्षित होने के लिए और कहाँ भटकूंगी, आप लोग की मुझे मंत्र दीक्षा दे दें। तब मुनि रूपधारी वैष्णव ने अंजना को मंत्र दीक्षा दी। दीक्षा देते समय उन्होंने शंभु तेज को मंत्र से अभिमंत्रित करके कान द्वारा अंजना के घर में स्थापित कर दिया। उस शंभु शुक्र से उद्भूत श्री हनुमान जी के अंजनी नंदन शंकर सुवन कहलाए। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। पवन तरह श्री हनुमान। अप्सराओं में परम रूपवती पुंजिक स्थला नाम की एक लोक विख्यात अप्सरा थी। इसी ने ऋषि के शाप से
काम रूपनी वांदी होकर के पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया था, वही कपिश्रेष्ठ केसरी की भार्या होकर के अंजना नाम से विख्यात हुई। पर्वत श्रेष्ठ सिमेरु पर केसरी राज्य शासन करते हैं। अंजना उनकी एक प्रीतमा पत्नी थी। वानरपति केसरी और अंजना दोनों एक दिन मनुष्य का वेश धारण करके पर्वत शिखर पर विहार कर रहे थे। अंजना का मनोहर रूप देख करके पवन देव मोहित हो गए और उन्होंने उनका आलिंगन किया। साधु चित्ता अंजना ने आश्चर्यचकित होकर के कहा, कौन दुरात्मा मेरा पातिव्रत्य धर्म नष्ट करने को तैयार हुआ है? मैं अभी शाप देकर के उसे भस्म कर दूंगी। सती साध्वी अंजना की यह बात सुन करके पवन देव ने कहा, शिरोनी, मैंने तुम्हारा पातिव्रत्य नष्ट नहीं किया है। यदि तुम्हें कुछ भी संदेह हो तो उसे दूर कर दो। मैंने मानसिक संस्पर्श किया है, उससे तुम्हें एक पुत्र होगा जो शक्ति एवं पराक्रम में मेरे समान होगा, भगवान का सेवक होगा और बल बुद्धि में अनुपेय होगा। मैं उसकी रक्षा करूँगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने अंश रूप से वायु का माध्यम लेकर अंजना के गर्भ से पुत्र उत्पन्न किया, जब भविष्य में शंकर सुवन पवन पुत्र केसरी नंदन आंजनेय आदि कहलाया। वे ही श्री हनुमान अपनी अद्वितीय सेवा चर्या से भगवान श्री राम के अमित्र अंग बन गए। ऐसा ही कहा गया कि श्री भगवान श्री राम पितृवचन का पालन करके उस अयोध्या लौटे। जब अयोध्या लौटे तब भगवती सीता देवी स्वयं स्नान करके श्री हनुमान जी को भोजन कराने लगी। अन्न व्यंजन आदि जितना ही परोसा दिया जाता, श्री हनुमान बात ही बात में सभी चट कर जाते। जब तब भगवती सीता ने निरुपाय होकर के श्री हनुमान जी के पश्चात भाग में ओम नमः शिवाय कह करके अन्न परोसा। ऐसा करने से श्री हनुमान तृप्त हो गए। यों करने का यही उद्देश्य था कि सबको ये ज्ञात हो जाए कि श्री हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं। श्री हनुमान जी ने अपनी अद्भुत वीरता, अनवरत सेवा, आदर्श चरित्र, अनन्य भक्ति आदि अनंत सद्गुणों से केवल अपना ही जीवन सफल नहीं किया तथा लोक में केवल महान आदर्श की ही प्रतिष्ठा नहीं की, अपितु वे जिनके अवतार एवं अंश थे उन भगवान शंकर, सर्व पूज्य पवन देव, कपिश्रेष्ठ केसरी तथा माता अंजना की परम उज्जवल कीर्ति का भी चतुर्दिक विस्तार किया। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।